Yo, hello guys, and welcome back to my channel again. So, where we are going today? It's 8:51. अब इतनी सुबह सुबह, it's not सुबह सुबह by the way, but yeah, it's for me. Usually it's सुबह सुबह. तो कहाँ जा रहे हैं हम आज? It's time for the servicing. 18,000 kilometer complete, and it's time for the कौन सी सर्विसिंग है? 6th सर्विसिंग. लास्ट सर्विसिंग मैंने करवाई थी इस बाइक की 15,000 किलोमीटर पे, ठीक है. एंड नाउ इट्स 18,000 किलोमीटर, तो आई गेस 3,000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग कराना इज़ अ गुड इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर बाइक, इफ़ यू वांट कि आपकी बाइक सही सलामत बिल्कुल परफेक्ट काम करती रहे. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमिनार. तो एवरी 3,000 टू 4,000 किलोमीटर के बीच आप सर्विसिंग करा लो. सर्विसिंग में क्या क्या होगा? लास्ट टाइम सर्विसिंग पे इसका इंजन ऑयल चेंज नहीं हुआ था, इस बार इसका इंजन ऑयल भी चेंज होगा. एंड आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट द चेन सेट बिकॉज 18,000 कंपनी क्लेम कर दी कि आफ्टर 12 to 15,000 किलोमीटर पे आपका ये चेन सेट आपको चेंज करवाना है. But it depends, it depends on rider to rider. So I'm not sure कि वो चेंज कराएंगे नहीं कराएंगे. We have to ask them first, the service guy, कि चेन कंडीशन में है या नहीं. So according to me, मुझे तो ऐसे जैसे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही चेन में, बिकॉज आपको पता चल जाता है while riding. सर्विसिंग इसलिए भी करवाना ज़रूरी है बिकॉज आई एम प्लानिंग राइड इन दिसंबर. अभी तक मैं इतनी लंबी ट्रिप पे गया नहीं इस बाइक से. सो ऑब्वियसली इट्स अ कंफर्टेबल बाइक. देयर इज नो सच एडिशनल मॉडिफिकेशन यू वांट टू डू एंड यू नीड टू डू बिकॉज बस लगेज पर्पज़ के अकॉर्डिंग ये कुछ मॉडिफिकेशन करनी, बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर सच लॉन्ग, सो यू हैव टू कैरी फ्यू थिंग्स, लाइक फ्यू नेसेसरी थिंग्स. सो उसके लिए लगेज के रिगार्डिंग कुछ मॉडिफिकेशंस है. अदरवाइज नो एडिशनल मॉडिफिकेशन नीडेड. करेंगे क्या? सो या ओनली वन थिंग आई वाज थिंकिंग टू मॉडिफाई इन दिस बाइक विच इज़ हैंडल बार राइजर. अब होगा क्या, बिकॉज इसका जो क्लच केबल है वो भी मुझे चेंज करना है, राइट. एंड वो क्लच केबल सर्विस सेंटर से चेंज करो सो इज़ बेटर कि अगर आप मैंने पता कि अगर आप जाना से अगर आप इसका हैंडल बार राइजर इंस्टॉल करवाते हो, सो दे विल गिव यू 2 क्लच वायर्स, लाइक फ्री क्लच वायर, बिकॉज ऑब्वियसली हैंडल की हाइट थोड़ी ऊपर आएगी देन, तो आपको एक लंबी क्लच केबल चाहिए होगी. सो इट्स बेटर कि ऑब्वियसली उस प्राइस में उनको करवाना तो है ही मुझे, बट उससे होगा क्या कि मेरे को क्लच केबल भी मेरा काम वहीं पे हो जाएगा. सो ये एक चीज़ करवानी है, बाकी नो मॉडिफिकेशन नीडेड. बाकी अभी और क्या एक्स्ट्रा खर्चा आता है वो तो अभी सर्विस सेंटर जाते हैं उसके बाद पता चलता है. लाइक आई एम अज्यूमिंग लाइक रफली आज अगर चेन सेट भी अगर चेन सेट चेंज नहीं करवाते हम तो जो कॉस्ट आएगा अराउंड 2,000 से 2,500, लाइक आई डोंट नो, लाइक इतना ही. बिकॉज लास्ट टाइम सर्विसिंग पे जब मैंने इंजन ऑयल और ब्रेक पैड दोनों चेंज करवाया था, एयर फिल्टर, तो इतना ही कुछ आया था. दिस टाइम आई डोंट नो, लेट्स सी कुछ अगर एडिशनल निकलता है. सो आई एम अज्यूमिंग कि इतना खर्चा आ सकता है. एंड अगर चेन सेट भी चेंज होता है तो आई गेस ये जाएगा आपको 5.5 और 6.
You can overtake any bike, but not the Splendor, guys. And you should not, never overtake Splendor guy. See the guy. अजब ठंड तो है। मैं सोचा इतनी ठंड लगेगी नहीं, एक नॉर्मल सी जैकेट डाल के आ गया मैं। टू 3 4 5 भाई साहब लंबा नंबर है। नंबर डाल दो। चलो अभी इसमें नंबर डलवाते हैं, 6 बाइक्स ऑलरेडी लग चुकी हैं। सो आई गेस 7th नंबर मिलेगा अपने आप को। सर्विसिंग इज़ डन। ये आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा। तो सर्विसिंग हो गई है। इसमें क्या क्या करवाया, लाइक सर्विसिंग नहीं, ब्रेक पैड चेंज हुए हैं। एंड आई गेस ये आपको दिख रहा होगा तो ये न्यू चेन सेट। सो व्हाट्स नाउ, अब एक्चुअली क्या है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अब तो काफ़ी जल्दी हो गई। उसने कहा था कि 5 बजे मिलेगी बाइक, पर 3 बजे डिलीवर हो गई। सो चलते हैं करोल बाग एंड इसका हैंडल बार राइजर इंस्टॉल करवाते हैं। सो दैट उससे क्या होगा, हमारी जो क्लच केबल का इशू है वो। तो चलते हैं, अभी एक केबल का इशू सॉल्व होगा एंड लेट्स गो। यहाँ से 7 किलोमीटर्स दिखा रहा है एंड 25 मिनट्स लगेंगे। सो लेट्स गो। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो, बिकॉज इससे पहले जब मैं शूट कर रहा था, जब मैं घर से सर्विस सेंटर रहा था, आई डोंट नो मेरा माइक में क्या हुआ, तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। आई डोंट नो क्या इशू था। सो पहले वाला पार्ट शायद में भी आप वॉइस ओवर देख रहे होंगे उसका, सो उसके लिए सॉरी। कर लो यार मैनेज, न्यू कंटेंट बना रहा हूँ। सो गलतियाँ तो होंगी, गलतियों से ही तो सीखेंगे। एक्चुअली मुझे इसमें क्रैश गार्ड लगवाने का, अगर आप देखोगे डोमिनार 250 का क्रैश है, इट्स वे टू स्मॉल, लाइक बहुत ज़्यादा। ठीक है, सिटी राइडिंग के लिए इट्स ओके, बट इफ़ यू आर गोइंग आउट तो फॉर अ सेफर साइड इट्स नॉट गुड। लाइक ये कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ना आपके पैरों को प्रोटेक्ट करेगा, ना आपके बाइक को प्रोटेक्ट करेगा, नथिंग, इट इज़ यूजलेस। सो आई डिड सम रिसर्च अबाउट द क्रैश गार्ड। सो 2 क्रैश गार्ड है जो बेस्ट है फॉर द डोमिनार। वन इज़ जाना, ऑब्वियसली एवरीबडी नो दैट। सेकेंड इज मोटोटॉक का है, वो थोड़ा हाइट उसकी यहाँ तक है, लाइक मोटोटॉक का। एंड उसको वो शायद एडीवी क्रैश गार्ड है, लाइक नॉट प्रॉपर एडीवी, बिकॉज एडीवी क्रैश गार्ड तो काफ़ी ऊंचे होते हैं, वो आपके बिल्कुल टैंक तक आएंगे वो क्रैश गार्ड। सो नॉट दैट वन, बट अगर आप रिसर्च करोगे, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे मोटोटॉक क्रैश गार्ड, तो आपको समझ में आएगा मैं किस की बात कर रहा हूँ। सो वो काफ़ी अच्छा लगा।
मुझे देखने में एक्चुअली सर्विस सेंटर में भी जब उस गाय उसने इंस्टॉल करवा रखे थे, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वो। सॉरी मैं दिखाना भूल गया वो आपको, बिकॉज अंदर शायद वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है इस सर्विस सेंटर में। तो या ऑल द, बट जो भी मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर ली। कितना कॉस्ट आया है, जो कुछ भी डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ। पहला चेन सेट चेंज हुआ इसका, जिसका प्राइस 4000 था। बट अगर मैंने जब उसको ऑनलाइन चेक किया तो वो मुझे शो हो रहा था 3000 समथिंग का, 99 RPM पे। अब आई डोंट नो ये लोग कुछ लेबर चार्ज वगैरह इंक्लूड करते हैं सो मे बी, बिकॉज मैंने पूछा तो दे टोल्ड मी कि 4000 का है चेन सेट पूरा। तो चलो ओके, अब कुछ कर नहीं सकते बिकॉज चेंज तो करवाना ही है। दूसरा ब्रेक पैड दोनों फ्रंट एंड रियर, तो वो भी चेंज हुआ। या बिल भी देख लो क्या बिल आया है। अगर आपको डिटेल में थोड़ा देखना है तो उसको पॉज कर लेना। और ये आगे हम जाना के शोरूम जो कि करोल बाग दिल्ली में अवेलेबल है। और एज यू कैन सी यहाँ पे आपको हर एक बाइक की सारी एक्सेसरी ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। सो प्लीज़ डू चेक आउट दिस स्टोर। सो सर्विसिंग डन, हैंडल बार लग गया है, सैडल स्टे लग गए हैं। अभी आपको कहीं रुक के दिखाते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। सो या सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन। ऑब्वियसली पॉस्चर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो गया है मेरा, बिकॉज कंपेयर टू पुराना वाला सेटअप विदाउट हैंडल बार राइजर के थोड़ा आगे को लीन होना पड़ता था। क्या ही प्यारा लग रहा है भाई सनसेट, बट इस ट्रैफिक में देखने में कोई मज़ा नहीं है। सो ये अगले दिन का व्लॉग है, बिकॉज रात में मैं आया था तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, तो मैं शूट नहीं कर पाया, सो मैं आपको दिखा नहीं पाया। सो जो हमने काम करवाया कल जाना में, यू नो लाइक एक ये हैंडल बार राइजर दिख रहा होगा आपको, ये तो ठीक है। सेकंड, इसकी हाइट कितनी बढ़ गई है एक्चुअली, ये आई गेस 2 इंच का होगा, ये 2 इंचेस। सो काफ़ी ज़्यादा हेल्प है। एंड इस हैंडल बार राइजर के साथ आपको वो 2 क्लच केबल देते हैं फ्री, एक तो वो लगा के देते हैं एंड एक स्पेयर मिलेगा आपको। सो सेकंड चीज़ जो इंस्टॉल करवाई हमने विच इज़ दिस सैडल स्टे, काफ़ी स्टर्डी है ये, सुपर। 2 सैडल स्टे थे उसमें, एक तो ये नॉर्मल सैडल स्टे है, सेकंड वन वाज उसमें एक्चुअली यहाँ पे एक प्लेट आती है फॉर अ जेरी कैन होल्डर। अगर आप किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हो और आपको जेरी कैन लगाना है तो यू कैन इंस्टॉल दैट वन ऑल्सो। अगर आप, पर मुझे ज़रूरत नहीं थी बिकॉज जेरी कैन आई डोंट थिंक सो आई विल कैरी एनीवेयर। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई हैव गॉट। सो पीछे से यू कैन चेक द लुक, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लुक है अब पहले के कंपैरिजन में। एंड ये थोड़ा बहुत आपके इंडिकेटर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे।